2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का 7वां दिन है और आज होम साइंस और बॉटनी, इकोनॉमिक्स और भी तमाम जो विषय हैं उनकी जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वह धीरे धीरे करके आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम अच्छा हुआ। कौन सी सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स का। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पेपर इजी था या कठिन था? नहीं, लेवल तो अच्छा था पेपर का, इजी नहीं था। कहाँ से आया? उदयपुर से। व्यवस्था को लेकर क्या? नहीं, व्यवस्था सब अच्छी थी। हालांकि यहाँ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभ्यर्थी हैं जो वो धीरे धीरे क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? हाँ, इट वॉज वेरी लेंदी। पेपर ट्रिकी था और लेंदी था, तो बिना रीड किए जल्दी से वी कांट अटेम्प्ट, तो एक प्रॉपर रीडिंग इट वाज रिक्वायरिंग। और 150 थे तो टाइम थोड़ा कम पड़ा। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, थोड़े टाइम के हिसाब से इट वाज अ वेरी लेंदी। वी कांट अटेम्प्ट विदाउट प्रॉपरली रीडिंग इट। तो 2-3 रीडिंग एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग रहे थे, तो इट वाज अ लेंदी क्वेश्चन पेपर। अदरवाइज ओवरऑल it was okay, but it requires a lot of speed. Very lengthy paper. That is the only thing I want to say. काफी स्टूडेंट्स का कहना था कि जो सिलेबस है वह अपडेट नहीं हुआ और टाइम भी बहुत कम है, और जो ये एग्जाम है ये काफी विवादों में भी घिरा हुआ था, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है? हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा मेंटल पीस तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ बार बार ये न्यूज़ आती है कि कैंसिल होगा, रिक्रूटमेंट होगा नहीं होगा, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर पढ़े नहीं पढ़े, प्रैक्टिस करे नहीं करे, और उस हिसाब से फिर सिलेबस वाज क्लियर बट वो अपडेट नहीं किया। प्लस इट वाज सेम ओनली, जो पहले सिलेबस था उसी में से आए थे क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। पैटर्न चेंज किया है अब्रप्टली, तो वो पैटर्न चेंज करने का थोड़ा सा एक इफेक्ट हुआ है। प्लस ये सारी जो न्यूज़ आती रहती है उसकी वजह से हम लोग प्रैक्टिस अफेक्ट हुई है। ये तो अभी तो आई एम डूइंग माई PhD रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में आई एम डूइंग माई PhD कोर इकोनॉमिक्स में। तो मैं इकोनॉमिक्स फील्ड से हूँ, बट स्टिल मुझे टाइम लगा क्वेश्चन पढ़ के, प्रिपेयर करके और आंसर करने में। तो जो सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनको तो और डिफिकल्ट जाएगा। तो दैट इज़ द ओनली इंसाइट विच आई कैन प्रोवाइड। हाँ, एग्जाम का पेपर काफ़ी लेंथी था। जैसे 64 पेज का है, तो जैसे क्वेश्चन पढ़ने के अंदर भी काफ़ी टाइम लग रहा है। और जो क्वेश्चन थे वो सीधे नहीं थे, जिस तरह से मतलब उसमें उसके कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उसका रीज़न पूछ लिया, या फिर उसको इनमें से कोई नहीं है, या फिर इनमें से कोई सेलेक्ट करो, या कौन सा करेक्ट है कोई गलत। इससे इसकी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई है। और पेपर थोड़ा डिस्टर्बेंस इसलिए रहा क्योंकि RPSC ने लास्ट मोमेंट पे ये चल रहा था कि इसका एडमिट कार्ड निकले या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत रही कैंडिडेट को में। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, टाइम भी बहुत कम है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए थे। उनका जो मेंटल पीस है वो भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गया था, तो उसको लेकर क्या? हाँ, उसका ये कहना चाहता हूँ कि यदि इनको सारी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। यदि एक दिन पहले यदि राजस्थान पत्रिका जैसे न्यूज़ चैनल के अंदर ये चीज़ आ रही है कि एग्ज़ाम नहीं होगा इस तरह से, वो अगले दिन एक छोटे से कॉलम में न्यूज़ आती है कि आपका मतलब एडमिट कार्ड जारी कर दिए, तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी है। जैसे मैं उदयपुर था तो मेरे क्लासरूम के अंदर 2 कैंडिडेट थे, क्योंकि आउट ऑफ द राजस्थान का सबका सेंटर उदयपुर रखा था, जो राजस्थान के बिल्कुल उस साइड में है, तो उससे डिस्टर्बेंस तो रही है काफ़ी कैंडिडेट को। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही हूँ, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से। फिर भी आप एग्जाम दे रहे, प्रोफेसर बनना चाहते हैं? हाँ, प्रोफेसर बनने की तो सबकी इच्छा है ही है, और वैसे हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तो हम भी वही कोशिश करें। उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कुल 574 पदों के लिए 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और जो आज है इस सेंटर पर इकोनॉमिक की जो परीक्षा है वह आयोजित की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो दूसरी पारी में जो परीक्षा होती है उसको लेकर अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। दूसरी पारी का जो समय है वह दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे है,
हमारी काफ़ी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई। काफ़ी अभ्यर्थियों ने इकोनॉमिक का जो पेपर था वो काफ़ी टफ बताया था। लेकिन अब देखना होगा कि दूसरी पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी में। हूँ दीक्षा शर्मा।